नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सही। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ का, और इसकी क्लास आपकी दूसरी, क्योंकि पहली क्लास मैंने आपको बेसिक समझा दिया है। बेसिक मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि अगर आपने वो बेसिक सीख लिया तो आपका जो क्लास नंबर 2 है इसके क्वेश्चन आप बिल्कुल सेकंडों में उड़ा सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर आप इस क्लास पर आ चुके हो तो पहले आप इस क्लास को देखो कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं। उसके बाद में अगर आप क्लास फर्स्ट देख लोगे तो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास नंबर 2 है आपकी, और क्लास नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि हमें किस प्रकार से सोल्व करने हैं, क्योंकि आपके कम से कम 80 क्वेश्चन है और 80 क्वेश्चन आपके समथिंग 5 क्लासों में मैं खत्म करा दूंगा। क्योंकि एक क्लास में आपके 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन तक मैं कराऊंगा, तो आपकी समथिंग 5 क्लास है और 5 क्लासों में आपका पूरा एलसीएम और एचसीएफ खत्म हो जाएगा। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल कर रहे हो, एमटीएस कर रहे हो, किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे भले ही आपका यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो, आप किसी भी पेपर में बैठोगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल सेकंडों में उड़ा सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए चाहे तो आप ऑप्शन से जा सकते हो, क्योंकि आपको जब सिंपली संख्या दे रखी होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या मतलब इस वाली संख्या कौन सी है ऐसी कि जो 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। तो आप क्या कर सकते हो, 4 से इसे भाग देकर देख सकते हो, जिसमें कि 2 बच सकता है। अगर आपको 4 से देनी है, उसी प्रकार से 6 से देनी है, उसी प्रकार से 8 से देनी है, उसी प्रकार से 12 से देनी है। मतलब आपको इन ऑप्शनों में ऐसी संख्या से भाग देनी है कि जिसमें कि आपका 2 शेष बच जाए। ठीक है। अगर आप ऑप्शन से करना चाहोगे तो आप देखो 4 से ये वाली संख्या पूरी कट रही है, 4 से इसे देखोगे तो इसमें 1 शेष बच रहा है, और 4 से इस वाली संख्या को देखोगे तो इसमें 2 शेष बच रहा है। 4 से इसे देखोगे तो आप कितना हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, ये संख्या भी आपकी पूरी जा रही है। तो इसका मतलब हमारा 50 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहोगे क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर एक संख्या हमें मिल गई तो दूसरी संख्या भी अधिकांश इसी प्रकार से हमारी जो है सॉल्व होती है। पर हमें इस प्रकार से नहीं जाना, इस प्रकार से इस प्रकार से हमें एग्जाम में जाना है। ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या करना, भी एग्जाम में हमें करके देखनी है, पर हमें समझने के लिए कि ये किस प्रकार से होती है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन आता है 4, 6, 8, 12 और कोमा कितना आपका 16, इन सबका आपको एलसीएम निकाल लेना। ठीक है। जैसे ही आप इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 2 से काट लेते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाते हैं, 2 तिया 6 हो जाते हैं, 2 चौक 8 हो जाते हैं, 2 छंग 12 हो जाते हैं, 2 अट्ठे कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। फिर इसका 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 ही करना 2 हो जाते हैं, और 3 ही करना मतलब 3 का 3 रहने दिया, 2 दूनी 4 हो जाते हैं, 2 तिया 6 हो जाते हैं, 2 तिया 6 और 2 चौक कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। फिर ठीक है। इसी प्रकार से और निकाल लेते हैं, 1 का 1 रहने दिया, 3 का 3 रहने देते हैं, 2 ही करना 2 और 3 का 3 और 2 दूनी 4 हो गया। क्या ये किसी और से कट रही है? हाँ भी, ये भी 2 और इसमें 2 से काट लेते हैं, 1 का 1, 3 का 3, 1 का 1, 3 का 3 और 2 ही करना कितना हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से आप 3 से काट लेते हैं 1 और 3, 3 ही करना 3, 1 और यहाँ कितना हो गया आपका, कितना 3 ही करना 3 और 1 का 1 हो गया। ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना कि आपको एलसीएम तो निकालना वो इसी प्रकार से निकालना, और मैंने आपको बेसिक में भी ये चीज़ें समझा दी हैं। अब इनका एलसीएम जोड़ के देखेंगे तो आप कर सकते हो कि एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा आपका। देखो 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 है, 2 मल्टीप्लाई कितना 2 है, और उसके बाद में मल्टीप्लाई आपका 2 है और मल्टीप्लाई कितना 3 है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 16, 16 32, 16 48। तो 48 का निकल के आ चुका है, हमारा एलसीएम निकल के आ चुका है। अब क्वेश्चन ने कही है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। तो कुछ नहीं करना, 48 है। 48 मतलब अब ये ऐसी 48 एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या का मतलब न्यूट्रल संख्या है। न्यूट्रल का मतलब जानते हो कि अब आपका इसका 4 का भाग 48 में पूरा चला जाएगा, और 6 का भाग भी पूरा चला जाएगा, 8 का भाग भी पूरा चला जाएगा, 12 का भाग भी पूरा चला जाएगा, और 16 का भाग भी पूरा चला जाएगा। मतलब आपकी ये जो बिल्कुल पूरी संख्या जो चली जाती है, न्यूट्रल संख्या बोलते हैं इसको, जो पूरी संख्या किसी संख्या से चली जाती है। जैसे कि इन संख्या से पूरी जा रही है तो ये न्यूट्रल संख्या है इस टाइम। ठीक है। और हमें क्या कम करना है कि इसमें 2 शेष रखे, तो भाई साहब हम इसमें प्लस के क्या कर देंगे, अभी 2 और कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। अगर आप अब इस वाली 4 से भाग दोगे, मतलब 50 को 4 से भाग दोगे तो आपका 2 शेष बचेगा, और 6 से मतलब 50 को भाग दोगे तो भी 2 शेष बचेगा, और 8 से 50 को भाग दोगे तो भी 2 शेष बचेगा, और 12 और 16 से भी दोगे तो भी आपका 2 शेष बचेगा। तो इसका मतलब हमारा 50 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। 50 आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको ऑप्शन से, कि ऑप्शन से हमें किस प्रकार से करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ठीक है। तो जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन आता है, या तो आप पहले वाले तरीके से चले जाओ, फ्रैक्शन निकालो, फ्रैक्शन निकालने के बाद आपको 9900 में से मतलब जो फ्रैक्शन संख्या आएगी आपको उसमें से माइनस कर देना। नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि ऑप्शनों की हेल्प ले लो। ऑप्शन की हेल्प क्या है, मतलब हमें पता है कि इसमें 2 शेष लाना है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि इन 3 से भाग करने पर 5 से 8 से 12 से, मतलब ऐसा कोई सा ऑप्शन है जिसमें कि सबसे भाग करें हम और हर एक में भाग जाने पर क्या बचे, 2 शेष बचे। तो भाई इसमें तो एक ही ऑप्शन
क्वेश्चन हो सकता है आपका, कौन सा हो सकता है आप बताइएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो भाई करके देख लेते हैं। तो करने के लिए आपको सबसे पहले तो 3 का रूल पता होना। 3 का रूल कहता है कि संख्याओं का योग करो, उसको काट के देख लो, ठीक है। 5 का रूल कहता है कि लास्ट में 5 संख्या हो। तो आप पहले तो 3 के हिसाब से करके देखो। 3 से देखो, 3 से ये तो संख्या पूरी जा रही है, ये भी 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 जा रही है। चाहे योग कर लो, क्योंकि जो 3 के पहाड़े में आती है वो संख्या कट जाती है। तो देखो ये संख्या तो पूरी कट जाएगी, चाहे आप अगर काट के देखोगे तो। उसी प्रकार से इस वाली संख्या को देखते हैं तो ये भी 9 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा। और 5 और 8 है, 5 8 है तो 3 ही करा 3 हो गया। कितना बचा, 2 बचा। 3 7 21, 3 8 24 और 3 9 27 1। तो इस वाली संख्या में तो भाई क्या बच रहा है हमारा, एक शेष बच रहा। पर हमें शेष कितना लाना था भाई, 2 शेष लाना, पर संख्या में कितना बच रहा है, यहाँ एक शेष बच रहा। फिर इस वाली संख्या को देखेंगे तो ये तो भैया पूरी जा रही है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 9 भी 9 9 पूरा कट जाएगा, फिर 6 भी पूरा कट जाएगा और 0 भी आपका पूरा कट जाएगा, मतलब 0 का 0, तो ये पूरी जा रही है। इस वाली संख्या में देखोगे 9 9 और 6 कटने के बाद क्या बच रहा है, इसमें 2 शेष बच रहा है। तो इसका मतलब यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप देखेगा 3 से भी करके देखो, 3 से हमने करके देखा, 5 से करके देखोगे तो भी आपका 2 शेष बचेगा, 8 से करके देखोगे तो भी 2 शेष बचेगा, और 12 से करोगे आपका तो भी 2 शेष बचेगा। चलिए क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या कहता है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणा जिसे 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अब देखो दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसा करना। सबसे पहले चलो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद कितना 6 है, 6 के बाद कितना 7 है, 7 के बाद कितना 8 है। अब इन संख्याओं को आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना। अब देखो एलसीएम निकालने से अच्छा आप एलसीएम इसका निकाल कर देख लेना। तो इसका जो एलसीएम निकल का जाएगा, मैंने निकाल रखा, तो एलसीएम बराबर कितना निकल का जाएगा इसका, ठीक है। एलसीएम निकल का जाएगा इसका 840। 840 इसका क्या निकल का आ चुका अभी, एलसीएम निकल के आ चुका। आप चाहो तो एलसीएम निकाल कर देख सकते हो घर, ठीक है। अगर मैं यहाँ एलसीएम निकलवाऊंगा तो आपकी क्लास हो जाएगी लंबा। आप खुद ही देख सकते हो कि इस प्रकार से जब आप एलसीएम निकालोगे, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कराया, तो उसी प्रकार से आपका एलसीएम आएगा 840, ठीक है। जो एलसीएम आपका 840 आया, क्वेश्चन कहता है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे मतलब इस वाली संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अब ये वाली संख्या देखो कैसी है, ये संख्या देखो कि 13 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। तो हम इसे 13 से पूरी तरीके से विभाजित करके देखते हैं। 13 से पूरी तरीके से विभाजित करके देखते हैं कि इसमें 2 शेष बचता भी है नहीं। तो अगर नहीं बचता तो हम कैसे करना, 13 से काटेंगे, 13 छंग कितने होते हैं आपके, 78 होते हैं। 13 छंग 78, 78 79 80 81 82 83 84, कितना बचा, 4 बचा, 4 के फिर 0। तो 13 पंजे वो 13 13 24 13 43 13 चौका 52, 13 चौका 52 हो गया। कितना बचा भाई आपका, 52 53 54 55 56 57 58 59 60। तो कितना बचा भाई इसमें 8, इसमें तो भाई 8 शेष बच रहा। तो इसका मतलब इसमें जो बच रहा है वो आपका 8 शेष बच रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है 2 शेष बचना चाहिए। तो हम कैसे जाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, और हमें पता है कि 13 से भी हमें क्या है कि गुणज करना है। तो आपको इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो एलसीएम निकालना आपने 840, तो 840, और इसमें क्या है कि एक संख्या पूरी बनानी है। क्या बनानी है, पूरी, क्योंकि 8 शेष नहीं बचना चाहिए इस वाली संख्या में। इस संख्या में जो 8 शेष बच रहा है वो शेष नहीं बचना चाहिए। तो इसका मतलब हमें पूरी तरीके से जानी चाहिए। और भैया पूरी जाने के लिए आपको पता है कि इसमें बस एक क्या करना, अभी हमें जल्दी से बताओ इसमें क्या करना होगा। हमें इसमें एक कॉन्सेंट मानना होगा, जिससे कि के का कोई मान रखना होगा हमें। और उसके बाद प्लस में 2 जो शेष बच रहा है ना, उसे प्लस के 2 का 2 लिख लेना आपको। और बटे में आपको किसे, अब 13 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर यहाँ के की जगह संख्या आएगी, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब के की जगह संख्या लाने के लिए आप तो इतनी बड़ी संख्या तो नहीं कर सकते। अब इतनी बड़ी संख्या जब आप सोल्व नहीं कर सकते, तो आपको पता है 840 को हम सोल्व करेंगे तो कितना बच रहा है भाई, 8 बच रहा है। तो इस वाली संख्या में जो 8 शेष बचा हुआ है, 8 शेष बचा हुआ, तो उसी लिख सकते हैं ना, 8 गुणा के और प्लस के कितना लिख सकते हैं 2, और 2 बटे कितना लिख सकते हैं हम 13। अब इस वाली संख्या को आपको सोल्व करना। अब इस संख्या को सोल्व करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि 13 से पूरी संख्या किस तरकीब से जाएगी। तो आप देखो यहाँ मतलब के की जगह क्या रख सकते हो आप, के की जगह क्या संख्या रख सकते हो, तो के की जगह हम रख सकते हैं जैसे कि 8 दूनी 16, 16 17 18, या 13 से चली जाएगी, नहीं जा रही भाई। के की जगह जैसे हमने 2 रख के देखा, तो 8 दूनी 16 17 18, 13 से 18 नहीं जाने का। 3 रख के देख लेते हैं, 8 3 कितने हो जाते हैं आपके 24, देखिएगा गुणा 3 करके देख लेता हूँ, 8 के कितने हो गए आपके 24 हो गए, 25 26, 13 दूनी 26। तो इसका मतलब यहाँ के बराबर हम 3 रख सकते हैं। तो के बराबर हम कितना रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप देखोगे तो 3 रखने पर 8 के कितने हो गए आपके 24 हो गए, 24 25 26, और 13 दूनी कितने हो जाते हैं, ये हो गया आपका 26, और 13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26। तो इसका मतलब पूरी तरीके से ये चली गई है। अब दोस्तों जैसे ही आप ये संख्या पूरे तरीके से चली गई, तो अब आपको कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन में सिंपली आप यहाँ के की जगह अब 3 रखकर सोल्व इसको कर सकते हो। कैसे कि 840 तो आपका पहले से ही है, 840 गुणा यहाँ कितना करेंगे भाई 3 करेंगे, और प्लस के कितना करेंगे 2 करेंगे, और डिवाइड बाई कितना करेंगे भाई 13 करेंगे। 840 गुणा 3 करना है आपको, 840 गुणा 3 करोगे और प्लस के 2 करोगे तो आपको कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। 840 गुणा 3 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, कर लेते हैं 3 0, देखिएगा यहाँ आपको दिख रहा, नहीं दिख रहा तो अब आपको दिख रहा होगा। इसको कर लेते हैं 3 0 का 0, और 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल 1, और 8 से 24, अरे कितना हो गया आपका 25 हो गया, ठीक है 25 हो गया।
25 हो गया, तो कितना निकल कर आ गया आपका 25 20 आ गया। अभी 2 और बचा हुआ, तो 2 इसका और जोड़ लेते हैं, तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा ये आपका, जल्दी से बताओ। क्या हमको 13 नहीं लिखना भाई, ये वाला 13 तो है ना आपका, इसको तो अब लिखना ही नहीं है क्योंकि हमारे पास पता तो चल गई है 13 का गुणज है। तो ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 5 कितना हो जाएगा 20 है और 2 22। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस इतना सिंपल क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपने ये कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा ऑप्शन में भी है नहीं कोई समय 25 22 ऑप्शन नंबर बी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 18 21 और 24 से भाग देने पर क्रम से 11 4 17 और 20 शेष बचे। जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो कि इनका अंतर निकाल सकते हो, 15 का 18 का 21 का और 24 का। जो इनका अंतर आएगा वो आपका क्या आएगा भाई, सेम ही आएगा। अंतर आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है कि आपको कितना है, 11 है, 11 का 11, 14 का 14 और 17 का 17 और 20 का 20। अब इसमें जब अंतर देखोगे आप, अंतर का मतलब माइनस करोगे इन वाली सारी संख्याओं को, कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया और 4 आ गया। ठीक है, सारी संख्याओं का अंतर हमने करके देखा तो आपका 4 4 4 आ चुका है। अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि भाग देने पर क्रम से 11 4 17 और 20 शेष बचे। पर हमसे क्वेश्चन में ऊपर भी कुछ कहा गया है कि 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, आपको पता है कि कितनी होती है भाई, 999 और 9 होती है, 9999 होती है 4 अंकों की। 5000 अंकों की बात करेंगे तो 1 9 और बढ़ जाएगा, 6 अंकों की बात करेंगे तो 6 1 और 9 और बढ़ जाएगा। जितने की भी बात करते हैं हमारे इतने अंक बढ़ जाते हैं 9 के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों हमसे क्वेश्चन है, पहले तो हमें समथिंग इतना करने के बाद अभी तो हमें इसका भी एलसीएम निकालना है भाई, इसका एलसीएम निकालना है। इसका हमने एलसीएम निकाल कर देखा कितना अभी 15 है, 15 और 18, 18 के बाद 21, 21 और 24। अब दोस्तों इन सबका एलसीएम जब आप निकालोगे तो आपको एलसीएम किस प्रकार से निकालना है, इस प्रकार से निकालना, इस तरीके से आप सबका एलसीएम मतलब इससे अलावा जो एलसीएम है वो आपका निकल नहीं सकता। अब इस प्रकार से एलसीएम निकालने के लिए जो एलसीएम हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जो यहाँ एलसीएम आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई। तो हमने देखा इसका एलसीएम निकाल कर, तो इसका एलसीएम बैठा हमारा कितना है 2520। ठीक है, 25 20 इसका एलसीएम बैठा हमारा, क्या बैठा एलसीएम इसका 25 20 हमारा बैठा। देखिएगा दोस्तों मैंने एलसीएम आपका पहले ही निकाल कर रख रखे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं एलसीएम निकालवाने में रहूंगा तो आपकी क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगी। अब 25 20 इसका जैसे कि एलसीएम आपका बैठा, अब आपको कुछ नहीं करना है कि इस 25 20 दिख रहा है आपको कितना अभी आपका 25 और 20। अब इस वाली संख्या को आपको बड़ी से बड़ी संख्या जो दे रखी है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इस कौन सी है आपकी 9999। अब इस संख्या को आपको भाग दे देना, भाग दोगे तो 25 से ये कितनी बार चला जाएगा भाई, ये आपका 3 बार चला जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, ये आ जाएगा आपका 7560। ठीक है, इतना आपने सोल्व करा। इतना सोल्व करने के बाद जो इसमें शेष बचेगा आपका, वो बचेगा आपका 2439। ठीक है, आपका इसमें शेष बचेगा 2439। अब ये देखो हमें पता है कि इससे इस जो ये वाली संख्या है ना, तो इससे 225 से मतलब इसमें ये वाली संख्या फालतू है, मतलब 9999 जो संख्या है 2439 ये तो इसमें फालतू है। तो इसका मतलब ये फालतू है, तो हमें वो 18 मतलब जो 15 से ऐसी संख्या बनानी है जो 15 से ही पूरी तरीके से विभाजित हो और 18 से ही पूरी तरीके से विभाजित हो और 21 से ही पूरी तरीके से विभाजित हो। तो भैया ये वाली संख्या विभाजित नहीं होने की, विभाजित कौन सी होगी कि हम पहले इस वाली संख्या में से ये संख्या माइनस करेंगे। तो माइनस कर लेते हैं, कितनी संख्या अभी आपकी 9999 में से कितना माइनस करना पड़ेगा 2439। अब इस संख्या को हमने माइनस करा, इसको माइनस करा, तो अब हमारी कितनी निकल कर आ चुकी है अभी 7 5 और 6 0। अब ये वाली संख्या हमारी निकल कर आ चुकी है। अब जैसे ही हमने माइनस करा ये संख्या निकल कर आ गई। अगर हम 15 से अब इस वाली संख्या को भाग देंगे तो हमारा पूरी तरीके से चला जाएगा। इस संख्या से इसे भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा, इस संख्या से इसे देंगे तो पूरा चला जाएगा, इस संख्या से इसे देंगे तो पूरा चला जाएगा। पर भाई साहब हम पूरा नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, क्योंकि हमें माइनस के 4 मतलब इसमें जो शेष बच रहा है आपका 4 बच रहा है, तो 4 बच रहा है तो कुछ नहीं करना, बस माइनस के 4 कर देंगे। कितने में से 7 5 6 0 में से माइनस के 4 करेंगे तो कितना निकल कर जाएगा आपका 7 5 5 6। आपका ये राइट आंसर आ जाएगा 7556, 7556 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पहले ही करे हुए मतलब मैंने सोल्व करके रख रखे हैं अच्छे तरीके से, जिससे कि आपका समय नष्ट ना हो और आप इन क्वेश्चनों को जल्दी से स्पीड के साथ कर सको। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4 6 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है, n के अंकों का योग क्या होगा। तो कुछ नहीं पता, हमें पता कि मान लीजिए 6 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब छोटी संख्या, तो हमने क्या काम करा कि n बराबर हमने सबसे छोटी संख्या मानी 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या हमने मान ली, जिसे 4 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है। तो भाई साहब हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले तो क्या कि 4 6 10 और 15 का एलसीएम।
4, 6 और 10 और 15 का एलसीएम, तो हमने 4, 6, 10, 15। अब इसका एलसीएम देखा हमने तो कितना निकल के आ गया हमारा 60 आ गया। 60 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। अब 60 को हमें क्या करना है, अभी 60 को हमें इस वाली संख्या से भाग देना है। अब हमने क्या काम करा, 60 का 60 लिख लिया और इस वाली संख्या को भाग देते हैं 1, 1, 2, 3, 4, 5। इस संख्या को जैसे ही मैं भाग देना शुरू करता हूँ तो 60 ठिकाना कितना हो जाएगा आपका, तो जल्दी से बताओ, 60 हो जाएगा। 60 ठिकाना 60 हो जाएगा। 60 का 60 मैंने यहाँ लिख दिया। कितना बचा भैया आपका 40 बचा। 40 बचा, जीरो का जीरो उतार लिया। कितनी बार जाएगा आपका 6 छंग 36 बार चला जाएगा। 6 छंग 36 बार चला जाएगा। कितना बचा आपका 400 में से, ये फिर भी आपका कितना बचा भी 40 बचा। 40 के बाद देखिएगा ये वाला जीरो हमने यहाँ तारा, ठीक है, और इस वाले जीरो को हम कहाँ तार लेते हैं, यहाँ तार लेते हैं। 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 छंग कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। कितनी बार चला गया भैया आपका 400 में से 3 मतलब 360 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 40 बचेगा। और उसके बाद में आपका एक जीरो जो बचा हुआ ये वाला ताल देंगे तो 6 छंग कितना हो जाएगा भैया आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, 360 कितना बचा भैया आपका, जल्दी बताओ, 40 बचा। ठीक है, कितना बचा भैया आपका 40 बचा। अब जो 40 क्या बचा, अभी 40 हमारा शेष बचा हुआ है। 40 क्या बचा हुआ, अभी हमारा शेष बचा हुआ है। अब जो हमारा शेष बचा हुआ इस क्वेश्चन में है, ठीक है, तो अब उसे हम कैसे सोल्व करेंगे भाई, जल्दी से बताओ। हमें पता है कि इस वाली संख्या में हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा 40 शेष बचेगा। इस वाली संख्या में 4 से भाग मतलब 6 से भाग करेंगे तो हमारा 40 शेष बचेगा। ठीक है, अब हमें 40 शेष नहीं मिलता ना, इस संख्या को न्यूट्रल बनाना। पर न्यूट्रल का मतलब होता है कि इस संख्या को ऐसा बनाओ कि 40 से भाग मतलब हम 4 से ही भाग दे तो भी हमारा कुछ नहीं बचे, 6 से भाग दे तो भी हमारा कुछ नहीं बचे, 10 से भाग दे तो भी हमारा कुछ नहीं बचे। ठीक है भाई, ऐसा बना लेते हैं। अब बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 60 में से 40 माइनस कर देना। 40 माइनस करोगे मतलब 60 में 40 तो कितना बचेगा भाई आपका 20 बचेगा। और जे क्या बचेगा प्लस के 20। अब कहने का मतलब ये है कि इस वाले 20 को मैं इसमें जोड़ देता हूँ। इसमें अगर मैं जोड़ दूँ इस प्लस को 20 को इसमें जोड़ दूंगा ना तो कितना हो जाएगा भैया आपका, ये बताओ जल्दी से। ये अगर इसमें जोड़ दूंगा तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि ये पूरी तरीके से विभाजित होने के लिए ना पूरी संख्या इस वाली संख्या को या तो आप इसमें से 20 मतलब इसमें से क्या संख्या ये 40 के 40 माइनस कर दोगे। तो जब माइनस करोगे 1000 में से मतलब ये वाली जो संख्या लिख रखी है 6 अंकों की, इसमें से आप 40 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, मतलब 5 अंकों में संख्या पहुंच जाएगी। पर 5 अंकों में हमें लानी नहीं है, 6 अंकों में लानी है। तो इसमें क्या कर देंगे हम प्लस के 20 कर देंगे। ठीक है, जो हमने संख्या निकाली उसमें प्लस के 20 कर दिया तो 1000 प्लस के 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका कि 1000020। तो ये वाली संख्या आपकी निकल के आ चुकी है। ठीक है, आ चुकी है। अब भाई आपकी ये संख्या तो निकल के आ चुकी है, पर क्वेश्चन कह रहा है कि इस वाली संख्या को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आए। तो 2 शेष लाने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, इसमें प्लस के 2 और करना होगा। अब 2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 1000 और 22। ये आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको सोल्व करो। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ने कहा है कि n के अंकों का योग क्या होगा। अब n के अंकों का योग n बराबर ही तो आई है ये वाली संख्या, तो इसका योग कितना हो जाएगा 2 और 2 4 और कितना 5। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं, क्वेश्चन 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वह कौन सी संख्या है जो कि जिसे दुगुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो जाती है। तो भाई कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम लेंगे हम, कितना हो जाएगा 12 है, 12 को कितना 18 है, 18 को कितना 21 है, 21 को कितना 30 है। इन सबका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इनका एलसीएम हो जाएगा आपका कितना 1260। ठीक है, 1260 हो चुका है। अब हो चुका है, क्या ये वाली संख्या तो है, क्या ये वाली संख्या तो है इससे पूरी तरीके से विभाजित है, जी बिल्कुल। इससे पूरी तरीके से विभाजित बिल्कुल है। इससे पूरी तरीके से विभाजित है, इससे भी 30 से है, हाँ भी 30 से है। पर क्वेश्चन ने कहता है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगुना करने पर वह मतलब इन वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। अब देखो दोस्तों, ये पहले से ही दुगुनी है तो इसको आधा करने के लिए ना हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएगी जी हमारी, जल्दी से बताओ। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी आपकी 630 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 630 आ जाएगी और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चाहो तो आप देख सकते हो कि ये वाली संख्या तो है ना, ये वाली संख्या इससे पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों अब इससे कोई एक आध संख्या विभाजित होगी, एक नहीं होगी। पर अब इसका मैं दुगुना करूंगा ना, जैसे 630 का अगर मैं गुणा करके 2 करूंगा तो कितना निकल कर जाएगा 12660 आ जाएगा। पर आपको इसी प्रकार से करना है कि आपको पहला भाग करना है, उसके बाद में डायरेक्ट या तो आप 2 से घटा दो, या आप इसका आधा कर लो, 630 आएगा, उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 1260 आएगा। पर ऑप्शन आपका 630 ही होगा, क्योंकि दुगुना करके पूछा गया इसका एलसीएम। ठीक है, दुगुना करके एलसीएम पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन 7 देखो, क्वेश्चन 7 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 और या 10 के पूर्ण रूप से
यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। इसमें क्वेश्चन है सिंपल कहा गया है कि यदि किसी कक्षा में विद्यार्थियों के 6, 8 और 10 के पूरे पूरे समूह में, समूह का मतलब है कि कोई हमने 3 समूह दे रखे हैं क्योंकि 1 2 3 है। अब इन तीनों समूह में की बात करी जाए, इन तीनों समूह की बात करी जाए तो इन तीनों समूह में या तो आपके कितने हो सकते हैं, 6 6 हो सकते हैं, 6 6 6 हो सकते हैं, या आपके 8 8 हो सकते हैं, या आपके कितने हो सकते हैं, 10 10 10 हो सकते हैं। तो जब भी आपको समूह वाला इस प्रकार का क्वेश्चन आता तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको उन संख्या का एलसीएम निकाल देना, वही आपका राइट आंसर होता है। कैसा होता है अभी आपको पता है, 6 है, 6 है और 6 है और कितना आपका 8 है और कितना आपका 10 है। ठीक है, 6 8 10 है तो आप इसका क्या कर दोगे भाई, इनकी मल्टीप्लाई करना है या एलसीएम निकालना, जल्दी से बताओ। तो इनका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालो कितना जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 चौक 8 और 2 पंजे कितना हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, 2 से काट लेते हैं और 3 का 3 आएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 5 का 5 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 3 से काट लेते हैं, मतलब 2 से काट लेते हैं तो 3 का 3, 1 का 1 और 5 का 5 आएगा। अब इसी प्रकार से 3 बचता है आपका, और जिसमें कि 1 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और क्या बचता है आपका 5 बचता है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे कितने होते हैं आपके, तो 24 गुणा 5, 5 चौक 20 का 0 कितना बचा, 2 बचा, 5 दूनी 10, 2 कितना हो गया 12, कितना हो गया आपका 120। जो 120 एलसीएम निकल कर आता है तो आपका वही राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या जिसे यदि 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे। अब देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन ने कहा है कि 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या जिसे इस वाली संख्या से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे, तो कुछ नहीं करना, पहले तो सबसे पहले आपको एलसीएम ही निकालना है। कितने का भी, 30 का, 30 कोमा कितने का 36 का, 36 कोमा कितने का 80 का, 80 का, इसका बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो आपका बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा भाई, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 720 रुपये। कितना हो जाएगा भाई आपका इसका एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 720 रुपये। अब जैसे ही 720 रुपये तो है, उसमें क्वेश्चन ने कहा है कि इस वाली, अब देखिएगा 720 एलसीएम का मतलब है कि ये न्यूट्रल है और 30 से भी ये पूरी तरीके से विभाजित होगा, 36 से भी ये होगा और 80 से भी ये होगा। पर क्वेश्चन ने कहा है कि विभक्त इस वाली संख्याओं से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे। अब 11 जैसे ही शेष बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 11 शेष बचने के लिए पहले तो हमारा एक चीज दिक्कत है, क्यों, क्योंकि 720 तो है ना, ये हमारा 720, ये 1000 और 2000 के बीच में कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए। अब 1000 2000 के बीच में तो ऐसी संख्या लाने के लिए भाई इसे हमें दुगुना करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको दुगुना करते हैं कितना हो जाएगा, 2 0 0, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 14। अब ये कितना हो गया आपका 1440 हो गया। अब ये 1440 1000 और 2000 के बीच में, हाँ भाई 1000 2000 के बीच में है। पर अब हमें क्या करना है, इसमें 11 शेष तो है ना, 11 क्या शेष होगा स्थिति में, तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष होगा। इसमें क्वेश्चन का कि प्रत्येक स्थिति में 11 शेष होगा, तो हमें इसमें क्या कर देना, अभी प्लस के 11 जोड़ देना। जैसे प्लस के 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1451 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है। चलेगा, क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 1000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3 4 5 6 7 तथा 8 में प्रत्येक द्वारा विभक्त की जाए। अब जल्दी से बताओ क्या। तो इस क्वेश्चन को तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, चाहे आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद में इसके निकटतम कोई संख्या ऐसी देखो क्योंकि पूरी तरीके से चली जाए, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था। चाहे आप ऑप्शन से चले जाओ अगर आपको समय बचाना है तो देखो दोस्तों, आपको समय बचाना है, समय बचाना तो आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा। ऑप्शन से कैसे जाओगे, तो आप देखोगे 3 से ये वाली संख्या पूरी तरीके से विभाजित है, क्योंकि इसमें पूरी तरीके जिसमें विभाजित की बात होती है ना कि पूरी तरीके से विभाजित है, तो आप ऑप्शन से चले जाओ ना सिंपल तरीके से। ये इस वाली संख्या को देखो 3 से विभाजित है, ये वाली संख्या बताओ जल्दी से। ये वाली संख्या तो है आपकी 3 से विभाजित है, हाँ भाई 3 से विभाजित है। कैसे विभाजित है, 3 ही करना 3 हो गया, 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24 हो गया, तो ये तो पूरी तरीके से विभाजित है। इस वाली संख्या को देखो, इस वाली संख्या को देखो कि 3 से विभाजित है। जल्दी से देखो कि इस वाली संख्या को कि ये वाली संख्या तो आपकी 3 से विभाजित है या नहीं है। तो हम देखेंगे ये वाली संख्या 3 से विभाजित, 3 तिया 9 हो गया, ठीक है भाई 3 तिया 9 हो गया। और उसके बाद में हमने देखा 3 तिया 9 कितना बचा भाई आपका 1 बचा, तो 3 तिया 9 हो गया, कितना बचा 1 बचा, 3 6 18, ये पूरी तरीके से विभाजित है क्योंकि 3 6 18, 0 का 0 पूरी तरीके से विभाजित है। इस वाली संख्या को देखना, यही पूरी तरीके से विभाजित है। अब इस वाली संख्या को देखते हैं हम, तो जो से आप ये 1000 है ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं होने की, क्यों नहीं होने की, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बच जाएगा। पर आपने देखा इस वाली ये वाली संख्या तो 3 से विभाजित तो नहीं होने की है, पर हमारी 4 से विभाजित हो सकती है, तो 4 दूनी 8 हो जाते हैं और 4 दूनी 8। और इस वाली संख्या को देखेंगे तो कितना बचेगा 2 बचा और 4 पंजे 20, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है। तो इसका मतलब तो अभी तक तो हमारा कोई सा ऑप्शन नहीं मिला। 5 से देखते हैं, 5 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है भाई।
5 से। तो 5 से हमने देखा कि पहली बात तो ये वाली संख्या हमारी है, ये अभी तो हमारी सब बची हुई है। हम 5 से देखते हैं, तो 5 से तो सैरी हो जाएंगे क्योंकि ये वाली संख्या के पीछे 0 लग रहा, 6 के पीछे नहीं लग रहा, तो ये वाली संख्या नहीं होने की है। ठीक है, ये अभी तो ये वाली संख्या नहीं हो रही 5 से। अब 6 से देखते हैं, 6 से कौन सी विभाजित है भैया? 6 से तो आपकी जब 3 से ये है और 3 से ये है तो 3 मतलब 6 से ये है तो आपकी 6 से भी होगी। अब 7 से देख लेते हैं, 7 से कौन सी विभाजित नहीं है? तो 7 से देखेंगे तो ये भी विभाजित हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, पर हमारी ये वाली संख्या नहीं होने की है। 8 से ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, पर ये नहीं होने की है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, चाहे आप इसको किसी प्रकार से भी कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, आपके 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, इस क्लास में 9 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, थोड़ा सा तरीबत सी ऐसी है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हो, समझ में आए हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।